स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सॉल्यूशन जीवन का। मैं आपका अपना जेपी नायक। श्री गणेशाय नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कैसे हैं आप सब? आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें और अपना ध्यान रखें। आज की टिप्स, जिस घर में पूर्णिमा को प्रति माह पूर्णिमा को कुल की देवी या देवी देवता, पितृ, इष्ट का पूजन व रामायण या श्रीमद् भागवत गीता का पाठ होता है, उस घर में वहाँ उस घर में अकाल मृत्यु व असाध्य रोग कभी नहीं होता। जिस घर में रामायण या भगवत गीता रखी हो, उसका आदर सम्मान होता हो, उसे पढ़ा व सुना जाता हो, वह सम्मान व आदर भाव रखा जाता हो जिसके प्रति, उस घर में भूत पिशाच, जिन, प्रेत, बाधा, रोग, कष्ट, पीड़ा आदि कभी नहीं होती। आज हम जिस विषय में चर्चा करने जा रहे हैं उसमें आप अपना विवेक, अपना ज्ञान अनुभव करेंगे। आप खुद स्वयं महसूस करें कि ये सही है या गलत। ये आप अपने विवेक पर निर्भर करें और अनुभव करें। इस ब्रह्मांड में सब कुछ भौतिक व अभौतिक सब कुछ आयामी है। आयाम व डायमेंशन पर निर्धारित बना हुआ है। समस्त सृष्टियों में रचने वाले सृष्टा हर एक तत्व, हर एक मॉलिक्यूल को आयाम से निर्धारित किया है, डायमेंशन से ही बनाया गया है। पूर्व हमारे सत्य सनातन धर्म संस्कृति के अनुसार आयाम 64 होते हैं, लेकिन हम 11 आयाम पे बात करेंगे, यानी 11 डायमेंशन, शून्य से लेकर 11 आयाम तक चर्चा करेंगे। वाई थ्योरी और एम थ्योरी यहाँ 11 आयामी बताते हैं, कुछ 16 आयामी बताते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं आयामी दुनिया की। एक आयाम जिसमें एक ही दिशा में जाया जा सकता है, ऊपर नीचे। दूसरा आयाम जिसमें ऊपर नीचे व दाएं बाएं जाया जा सकता है। हम रहते हैं 3 डायमेंशन दुनिया में। 3 डायमेंशन में हम आगे पीछे, ऊपर नीचे और दाएं बाएं जा सकते हैं। 2 आयामी दुनिया जिसे हम टीवी या टेलीविज़न या मोबाइल में दिखने को 3D जैसा लुक हो सकता है, लेकिन वो एक्चुअल में 2D ही होता है। हम जिस दुनिया में रहते हैं वह 3 आयामी दुनिया है, यानी 3 डायमेंशन में है। आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं और मूवमेंट करते हैं। सब कुछ इस आयाम में, सब कुछ 3 डायमेंशन में रचा गया है। चौथा आयाम है समय। समय से सब कुछ बंधा है। हम जो 3 आयामी दुनिया है उसमें हम पीछे से आगे जा सकते हैं, आगे से पीछे नहीं जा सकते। समय में सब कुछ बंधा है। हमारी दुनिया 3 से 4 आयाम तक जीवन व जीव जंतु या जीव जगत सब कुछ समाया है, इसी तक सीमित व सामान्यतः निर्धारित है या सीमित है। चौथा आयाम जिसे समय कहा गया है, समय कहते हैं, वह अनुभव व ज्ञान किया जा सकता है, लेकिन उसे रोका नहीं जा सकता। वह अपनी ही गति से चलता जाता है और सभी जीव जगत को अपने अंदर समेटे हुए है, बांधे रखता है। सभी की जीवन चक्र इसी से बंधा हुआ है। दुनिया 3 या 4 आयामी दुनिया इसी में सीमित है और बंधी हुई है। हम एक ही समय में 2 काम नहीं कर सकते, लेकिन अगर 4 डायमेंशन से आगे जाया जाए तो हम एक ही समय में 2 काम कर सकते हैं। अगर समय की ट्रेवलिंग की जाए तो एक ही व्यक्ति एक ही समय में कलाकार भी बन सकता है और इंजीनियर या डॉक्टर भी बन सकता है। हमारी 3 आयामी दुनिया को यदि समय को नियंत्रण किया जा सके या समय को कंट्रोल किया जा सके या रोका जा सके या अपने ही तरीके से समय को चलाया जा सके, तो यकीन मानिए आप वो सब कुछ कर सकते हैं। समय में आना जाना, आगे पीछे, जो कुछ भी करना चाहते हैं, जो भी आपने कल्पना कर रखी है, उस जीवन को आप जी सकते हैं और ये संभव है। आप कहेंगे ये क्या बचपना है? बचपना नहीं, वास्तविकता है। केवल जानना है। हम सब समय से बंधे हुए हैं। समस्त जीव जगत समय से बंधा हुआ है। ये हमारी 3 आयामी दुनिया तक सीमित है। चौथे आयाम जो समय है, उसको अगर हम जान लें, उसको हम पढ़ लें, उसके अनुसार करें तो हम सब कुछ कर सकते हैं। एक ही समय में बहुत कुछ किया जा सकता है। हमारी भौतिक साइंस ने बहुत तरक्की या बहुत विकास या बहुत डेवलपमेंट किया है, लेकिन कितना भी विकास कर ले, ये 3 आयाम से आगे जा ही नहीं सकते। यानी समय से परे जाना, इस भौतिक साइंस के समय हो चला है दिव्य प्रयोग का। कागज़ और पेन उठा लीजिए। आज दिनांक है 23 फरवरी 2023, वार है गुरुवार। दिव्य अक्षर है ध से धन्यवाद
और दिव्य अंक है 03। करिए इस दिव्य प्रयोग को और मैनेज कीजिए अपनी एनर्जी को, व्यवस्थित करके पा लीजिए जो पाना है आप सभी को। सीमा से बाहर है, इस चौथे आयाम से परे अगर जाना है, इन सभी आयामों या डायमेंशन को जानना है तो हमें वैदिक सनातन धर्म संस्कृति को जानना होगा। हमारे वेदों, पुराणों व वैदिक धर्म के अध्ययन के बारे में, इस शोध के बारे में हमें विस्तृत जानना होगा, क्योंकि 64 आयामों के बारे में विस्तृत विश्लेषण किया जा चुका है। जब आज का साइंस केवल 10 आयामों की ही परिकल्पना कर सका है, वह मानता है कि ईश्वर व परम सत्ता है, उसे मानना ही पड़ा। सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो ये कल्पना मात्र हो सकता है, किंतु ये सनातन वैदिक धर्म और जीवन व संस्कारों को जीने वालों के लिए पूर्ण सही व सत्य है। कई दिव्य पुरुषों व ज्ञानी जनों व सिद्ध व तपस्वी योगी सन्यासियों मनुष्यों ने ये सिद्ध किया है कि समय के आगे जाया जा सकता है, इन आयामों को जाना जा सकता है, इनका अध्ययन किया जा सकता है, इन्हें जाना जा सकता है, इन पर सिद्धियाँ प्राप्त की जा सकती। ये हमारी 4 डायमेंशन आयामी दुनिया से परे है, आयामी संसार के बारे में बताया गया है, शोध किया जा रहा है। जीवन अन्य आयाम ग्रहों पर है या नहीं, ये नकारा नहीं जा सकता। सनातन की इस आयामी दुनिया को लोक बताए गए हैं हमारे। एक योजन में 12 किलोमीटर होते हैं, इनकी डिस्टेंस दूरी का एक पैमाना बनाया गया है। ऑब्जेक्ट यदि प्रकाश की गति से चले या प्रकाश की गति से मूवमेंट करे तो समय रुका हुआ सा महसूस होगा। समय एक उस व्यक्ति को या उस जीव को समय असीमित लगेगा, बहुत अद्भुत होगा ये, क्योंकि समय से तेज होगा वो, और समय से तेज होगा तो समय रुका हुआ सा महसूस होगा, अनुभव होगा। इन सबको भली भांति जानना है तो अपने आप को जानिए, अपने सनातन धर्म संस्कृति और आध्यात्म की तरफ बढ़िए, यही पराविज्ञान है। भौतिक साइंस इन चीज़ों से परे नहीं जा सकता, इन पर अपनी विजय हासिल नहीं कर सकता। आप इन आयामों को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले प्राण आयाम यानी अपने प्राणों के आयाम को जानिए। व्यायाम यानी आयाम अपने आप को मजबूत व शक्तिशाली व दिव्य बनाइए और विकसित कीजिए अपने आप को, फिर ये सब कुछ जानने लग जाएंगे। कहते हैं प्रकाश की गति से कोई भी आगे चले तो समय को रोक सकते हैं, समय उनके लिए बहुत अद्भुत हो सकता है, असीमित हो सकता है। ये सब आप मन की गति से कर सकते हैं। मन की गति प्रकाश की मल्टी टाइम्स हो सकती है। ये इसीलिए हमारे धर्म संस्कृति, हमारी वैदिक धर्म संस्कृति में अपने आप को जानना ईश्वर को जानने के बराबर था, यानी नर में ही नारायण है। अपने आप को विकसित करना, अपनी ऊर्जाओं को पूरी तरीके से नियंत्रित करना, विकसित करना, आप अपने आप में अद्भुत व सिद्ध बन जाते थे और बन जाते हैं और बन सकते हैं। ये अपने आप को जानना, अपने आप पर इन्वेस्ट करना है। हम सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण आयाम है प्राण का आयाम यानी प्राणायाम, व्यायाम यानी अपने आप को जानना, अपने आप को विकसित करना। हमारे सनातन धर्म संस्कृति व वैदिक संस्कृति को जानने वाले व जीने वालों ने यह पहले ही सिद्ध कर दिया था, शोध कर लिया था कि लोक व आयाम व वास्तविकता व साइंस क्या है, शोध क्या है, अध्ययन क्या है। संसार में रहते हैं, जिस लोक में रहते हैं उसे भूलोक कहते हैं। इससे ऊपर भूवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनकलोक व तपलोक व सत्यलोक है। और हम जिस संसार में रहते हैं उससे नीचे यानी भूलोक से नीचे अताल, विताल, सुताल, तलताल, महाताल, रसाताल या रसताल या पाताल। भूलोक में मानव जगत व जीव जंतु रहते हैं और भूवरलोक में मृत्यु के बाद आत्मा वास करती है, जिसे पितृलोक भी कहा जाता है। स्वर्गलोक में देवता व देवी वास करते हैं। हमारे वैदिक धर्म संस्कृति व सनातन धर्म संस्कृति व वेद व पुराण में को जीने वाले व जीवन जीने वाले योगी, तपस्वी, मनस्वी व योगियों ने ये हजारों साल पहले ही जान लिया था, इसको अनुभव कर लिया था, अध्ययन कर लिया था, इसका शोध कर लिया था और सब कुछ जानने के बाद इस पर सिद्ध हो गए थे, पूर्णतः सिद्ध हो गए थे। इसीलिए आज भी सभी धर्म संस्कृतियां नष्ट हो गई, लेकिन सनातन वैदिक धर्म संस्कृति पूर्णतः विकसित और फल फूल रही है और फल फूलेगी भी, क्योंकि मोक्ष का ज्ञान व अध्ययन व शोध केवल इसी सनातन धर्म संस्कृति में है और अन्य संस्कृति में है ही नहीं। उन्हें सब कुछ अधूरा व
अव्यवस्थित लगता है, सुव्यवस्थित नहीं। ये सब कुछ सनातन धर्म संस्कृति व वैदिक संस्कृति से जाना जा सकता है। हमारे वेद पुराणों में ये सब कुछ शोध किया जा चुका है और ये बताया जा चुका है। सभी आयामों व सभी क्षेत्रों में महारत हासिल की जा चुकी है। वो धर्म संस्कृति वह सनातन धर्म व वैदिक संस्कृति ही है जिसे पूर्णतः जाना व शोधा जा चुका है, शोध किया जा चुका है, अध्ययन किया जा चुका है। हम 1 से लेकर 4 तक आयाम की चर्चा कर चुके हैं। इससे आगे का आयाम है 5वां आयाम, जिसे ब्रह्म आयाम कहते हैं, यानी समय से परे। ब्रह्मा इस आयाम में एक ही ब्रह्मा वास नहीं करते, बल्कि कई ब्रह्मा, कई पैरेलल पर ब्रह्मांड इसमें वास करते हैं, अपने अपनी सृष्टियों को क्रिएट करते हैं, उसके सृष्टा बनकर रच रहे हैं, बना रहे हैं। सभी ब्रह्मा इसी आयाम में जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा एक पृथक ब्रह्मांड बनाता है, रचता है और उसका सृजन करता है। दिव्य व कॉस्मिक एनर्जी, भौतिक व अभौतिक ऊर्जा, जिसमें हमारी 3 आयामी व 4थी आयामी आयाम की ब्रह्मांड की रचना इसी ही 5वें आयाम में उत्पन्न होती है, वह जन्म लेती है, वह बनाया जाता है। 5वें आयाम का मतलब एक ऐसा आयाम जिसमें हम एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जा सके, कुछ रच सके, आगे पीछे का मूवमेंट कर सके, तो 5th डायमेंशन या 5वें आयाम शोध या अध्ययन किया जा सकता है या जाना जा सकता है। 5th आयाम यानी 5वें आयाम में मल्टीपल यूनिवर्स बनती है। वह टाइम भी भिन्न होता है, बिल्कुल पृथक गणना होती है। 5वां आयाम जिसे कहा जाता है वह चारों आयामों से भिन्न है, उसकी समय की गणना भिन्न है और सामान्य पहुंच से परे है। इससे आगे है 6ठा आयाम, 6th डायमेंशन, यानी 6ठा आयाम। इसमें वास व निवास करते हैं भगवान श्री नारायण, श्री महाविष्णु, श्री महानारायण के 3 रूप व 3 भाग हैं। वह कशिरोद कश्य विष्णु श्री नारायण, महाविष्णु नारायण, करबोध कश्य विष्णु नारायण, महाविष्णु नारायण। इसमें तत्व ऊर्जा का निर्माण व पोषण करते हैं। इन सभी 5 आयामों का निर्माण होता है, वह महातत्व कहलाता है। इसका पोषण व निर्माण करते हैं श्री नारायण महाविष्णु। और दूसरे पे है करबोध कश्य विष्णु नारायण। प्रत्येक ब्रह्मांड का निर्माण करने व पालन करने में सहायक व कर्म व गति सब कुछ प्रदान करने में इन्हीं सभी ब्रह्मा को जन्म इसी ही करबोध कश्य विष्णु नारायण के द्वारा होता है, किया जाता है। तीसरे हैं कशिरोद कश्य विष्णु श्री नारायण, जो हमारे 3D यानी 3 आयामी और 4 आयामी दुनिया या आयाम के प्रत्येक तत्व कण कण में विद्यमान है। जब भी हम ध्यान व योग व साधना करते हैं तब इसी कशिरोद कश्य विष्णु श्री नारायण को अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं हम लोग। इसीलिए श्री नारायण के रूप श्री कृष्णा की अद्भुत लीलाएं आज तक ये लोग या ये 3 आयामी दुनिया या 4 आयामी दुनिया भूल नहीं पाई है, न भूलेगी। उनके समस्त कर्म, उनकी क्रियाएं, उनकी समस्त 16 कलाएं नहीं भूली जा सकती। वह अद्भुत है, अलौकिक है। जब भी कोई जीव ध्यान योग साधना करता है तो हम सभी कशिरोद कश्य श्री नारायण का अनुभव करते हैं, उन्हें महसूस करते हैं। हम सब इसका ज्ञान अनुभव कर लेते हैं तो स्वयं को जानना व परम तत्व को जानना, जीव जगत को जानना, सृष्टि व सृष्टा को जानना, भौतिक अभौतिक और माया जगत से बाहर आना, ये सब योगी तपस्वी ज्ञानी जन का यही लक्ष्य, ये ध्येय होता है कि वह स्वयं को जानना व नारायण को जानना, उनकी अनुभव होने लग जाती है। इसीलिए कहा गया नर में ही नारायण, क्योंकि नर में नारायण का सूक्ष्म रूप विद्यमान है। तभी सभी योगी जन, तपस्वी, मनस्वी व योगी जन या सिद्ध पुरुष अपने भीतर ही परम तत्व, परम ऊर्जा व परमात्मा को अनुभव करने लग जाते हैं। ये वास्तविकता है। 6ठे आयाम के बाद में अति महत्वपूर्ण आयाम होता है 7वां आयाम, जिसे सत्य आयाम, परम आयाम भी कहते हैं, ब्रह्म ज्योति या ज्योति पुरुष भी कहते हैं। आकाशीय त्रिकोणीय दिव्य योगी व दिव्य पुरुष जब तप योगी जब गहन साधना में लीन हो जाते हैं, जप में या तप या योग में लीन हो जाते हैं, इसी प्रकार का अनुभव व अनुभूति होने लग जाती है। वह उस सिद्ध समय को पूर्णतः सिद्ध कर लेते, समय से परे हो जाते हैं। इस 7वें आयाम
अनंत ज्ञान व दिव्यता को अनुभव करने लग जाता है और दिव्यता आ जाती है। परम दिव्य शक्तियाँ पाने से, ये अनुभव मात्र से है मानव दिव्यता से व शक्तियों से, सिद्धियों से देवताओं की श्रेणी में आ जाता है। दिव्य व सिद्ध योगी व तपस्वी व ज्योति पुरुष के लिए कुछ भी, चाहे वह भौतिक हो या अभौतिक, कुछ भी पाना सामान्य सी बात हो जाती है। परम तत्व दिव्य व प्रकाश आ जाता है, दिव्यता आभा आ जाती है। देवताओं के लिए भी जो दुर्लभ है उसके लिए सुगम व सरल हो जाता है। महाज्ञानी परम दिव्य ज्योति पुरुष बन जाता है, तत्व को पाने में समर्थ हो जाता है, अधिपति बन जाता है स्वयं का और परम तत्व को जानने का, ज्ञान की दृष्टि का चरम बिंदु पर पहुंच जाता है वो। इसके बाद जो आयाम स्टार्ट होता है वह 8वां आयाम है, अति विशिष्ट अति विशेष आयाम है। इसे सत्य व मोक्ष का आयाम भी कहते हैं। 8वां आयाम कैलाश पर्वत है। इस 8वें आयाम में भगवान सदाशिव और शिव शक्ति भौतिक सूक्ष्म रूप में रहते हैं, जिसे हम सभी भोले शंकर, आदि योगी, महादेव आदि नाम से जानते हैं। वह इसी आयाम में, इस 8वें आयाम में अति सूक्ष्म रूप में सदाशिव, आदि शक्ति और महादेव के रूप में विद्यमान रहते हैं। इस आयाम का मुख्य कार्य इन 7 आयामों का संतुलन व नियंत्रण करना है। इन्हें ऊर्जावान व शक्ति से संचालित व नियंत्रण करने का कार्य इसी 8वें आयाम का है। इसका नियंत्रण व संतुलन सदाशिव का सूक्ष्म रूप आदिशक्ति माँ आदिदेव सदाशिव करते हैं। इन समस्त 7 आयामों को संतुलित करने के लिए सदाशिव अपने सूक्ष्म रूप में आदिशक्ति व सदाशिव के रूप में रहते हैं, विद्यमान रहते हैं, नियंत्रित व संतुलित करते हैं। सभी तपस्वी, योगी, सन्यासी, मनस्वी, ऋषि, ज्ञानी जन सभी सदाशिव को पाना चाहते हैं, उनके दर्शन पाना चाहते हैं, उनसे आशीष पाना चाहते हैं। सभी कई कल्प, कई जन्म के जब तब ध्यान योग में लगा देते हैं। चाहे देव, असुर, नाग, किन्नर, यक्ष, मानव, समस्त जीव जगत सदाशिव को ही पाना व उन्हें उनका आशीष पाना चाहते हैं। समस्त सिद्धियां, शक्तियां, भौतिक व अभौतिक, परम तत्व, सत्यलोक, तपलोक, सभी लोक के जीव व परम दिव्य दर्शन पाकर अपने आप को धन्य करना चाहते हैं, अपने आप को मोक्ष तक पहुंचाना चाहते हैं। इसीलिए इस 8वें आयाम को मोक्ष का द्वार या मोक्ष का आयाम कहा जाता है। साक्षात परम शिव सदाशिव इसमें योग व तप व ध्यान मुद्रा में रहते हैं। इसके बाद प्रारंभ होता है 9वां आयाम। 9वां आयाम वैकुंठ धाम बोलते हैं। इसे श्री नारायण का धाम भी कहा जाता है, जो हर आयाम यानी 8वां आयाम को चलायमान रखने के लिए तत्व ऊर्जा या मोक्ष पाने का एक आयाम है। परम आत्मा या परमात्मा में मिलना या समा जाना ही मोक्ष है। प्रत्येक आयाम का निर्माण इसी आयाम से होता है। इस आयाम में मोक्ष की प्राप्ति से जीव इसी आयाम में आता है और इसको प्राप्त करता है। समस्त सिद्धियां, भौतिक व अभौतिक ज्ञान यहाँ आके शून्य हो जाता है। इसके बाद आयाम 10वां आयाम है, जो शून्य आयाम या मोक्ष या मुक्ति का आयाम बोलते हैं। जिसे सभी तपस्वी, योगी, मनस्वी, सन्यासी जिसे पाना चाहते हैं, सभी कल्पों में अनंत जन योग, जप, तप, ध्यान, योग लगा देते हैं इसे पाने के लिए। परम तत्व परमात्मा में विलीन व समा जाने के लिए चीज हर एक कण में परम तत्व है, परमात्मा है। तत्व में परमात्मा और परमात्मा में तत्व विलीन हो जाता है, शून्यता को प्राप्त कर जाता है, सभी कुछ नियंत्रित करता है, कुछ भी शेष नहीं रहता, सब कुछ पाया जा सकता है अति सुगमता, अति सरलता से। सभी सिद्धियां, सब कुछ एकमात्र सामान्य सी बात हो जाती है। परम तत्व परमात्मा में विलीन होने के बाद में कुछ भी शेष नहीं बचता। सिद्ध व पुरुष व दिव्यता को पाने के लिए योगी, तपस्वी, सन्यासी, मनस्वी, ज्ञानी जन व योगी जन सभी इस आयाम में परम तत्व परमात्मा को पाना चाहते हैं। उसके आगे समस्त सिद्धियां, सब कुछ नगण्य हो जाती है, शून्य हो जाती हैं। वह सब कुछ पा लेता है, भौतिक अभौतिक सब कुछ। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता, सब कुछ संभव हो जाता है, सब कुछ सामान्य होता है। अगला आयाम है 11वां आयाम। ये वह आयाम है, वह डायमेंशन है, वह लोक है जहाँ परम सदाशिव व परम नारायण, जहाँ परम तत्व निवास करते हैं, जहाँ महायोगी सदाशिव जो अनंत है,
जो समस्त आयामों व समस्त भौतिक व अभौतिक समस्त आयामों के जनक हैं, जहाँ अनंत आयाम बनते व बिगड़ते रहते हैं, जिन्हें बनाया व संतुलित किया जाता है। सर्वस्व है जहाँ शून्यता और अनंतता विद्यमान रहती है, जहाँ परम तत्व परमात्मा निवास करते हैं। पर ब्रह्म परम तत्व जहाँ साकार व निराकार एकाकार हो जाते हैं। निराकार पर ब्रह्म सदाशिव अजन्मे सर्वेश्वर, जो समस्त भौतिक व अभौतिक सिद्धियां व तत्वों को चलायमान व उसमें ऊर्जावान बनाए रखने के लिए, उसे शक्ति व चलायमान रखने के लिए जो गति प्रदान करते हैं, जो शक्ति प्रदान करते हैं, वह सब कुछ निहित होता है। इन समस्त आयामों को नियंत्रित करने के लिए, वह उत्पन्न करने के लिए, जन्म देने के लिए या बनाने के लिए, सृजन करने के लिए, सब कुछ इस आयाम से नियंत्रित व संतुलित किया जाता है। पर ब्रह्म सर्वेश्वर श्री नारायण सदाशिव यहीं निवास करते हैं, यहीं वास और परम दिव्यता को लिए हुए सब पर अपनी कृपा दृष्टि व दया दृष्टि बनाए रख।